नमस्कार मित्रों। फलित ज्योतिष की इस श्रृंखला में जैसा कि आप जानते हैं, हम एक किताब पढ़ रहे हैं जिसका नाम है त्रिफला ज्योतिष। त्रिफला ज्योतिष में हमने 2 लेसन्स कर लिए हैं। आज हम जो जानने वाले हैं वो है पेज नंबर 13 के आगे। यहाँ पर हमने ये पढ़ लिया था कि किस तरह से ग्रहों की लॉर्डशिप को समझा जाए कि वो शुभ होंगे या फिर अशुभ, यानी कि वो शुभ फलदायक होंगे या अशुभ फलदायक होंगे। आज यहाँ पर हम एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो है राहु केतु के बारे में। यहाँ देखिए, लास्ट पैराग्राफ में लिखा है सज्जन रंजनी टीका के अनुसार। संजन रंजनी टीका एक बुक है, उसके अनुसार त्रिकोण का नेतृत्व नवोग्रह कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ नवोग्रह की बात आई है। नवोग्रह, नौ ग्रह। तो 9 ग्रह अगर हम देखें कि कौन कौन से होते हैं, तो सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि, ये तो हो गए 7 ग्रह। तो यहां पर अगर ये बोला गया है कि नवो ग्रह कर सकते हैं, तो इसका क्या मीनिंग है? तो इन्होंने राहु और केतु को भी इंक्लूड किया है। अब आगे क्या लिखते हैं कि संजन रंजनी टीका के अनुसार त्रिकोण का नेतृत्व नवोग्रह कर सकते हैं, क्योंकि भुवन दीपक में कहा है कि कन्या राहु का ग्रह है और मिथुन राहु की उच्च राशि है। यहां पर ये बता रहे हैं कि कन्या राहु का ग्रह है, यानी कि कन्या राशि को राहु की राशि बोला गया है, और मिथुन राहु की उच्च राशि है। मिथुन राशि को राहु की उच्च राशि बताया गया है। कन्या स्वराशि है। इस कारण यदि नवम या पंचम में कन्या पढ़े तो राहु को भी त्रिकोण का स्वामी माना जावे। अगर पंचम, पंचम यानी कि ये स्थान, नवम यानी कि ये स्थान, यदि नवम या पंचम में कन्या पढ़े, 5th हाउस में कन्या राशि आए या फिर 9th हाउस में कन्या राशि आए, तो ऐसे में त्रिकोण का स्वामित्व राहु को दिया जाए। और त्रिकोण का स्वामी होने के कारण राहु को शुभ माना जावे। अगर यहाँ पे कन्या राशि है तो राहु को उस कुंडली के लिए, उस पर्टिकुलर चार्ट के लिए शुभ माना जावे। तो ऐसा कब पॉसिबल है? अगर हम माने कि 5th हाउस में कन्या राशि है, तो ऐसा पॉसिबल है वृषभ लगन की पत्रिका में। और अगर हम यहाँ पर 9th हाउस में कन्या राशि माने, तो ऐसा पॉसिबल है मकर राशि की पत्रिका में, मकर राशि के चार्ट में। ऐसी स्थिति में एक राशि यानी कि कन्या के 2 स्वामी हुए, बुध और राहु हो जाएंगे। अन्य टीकाकार यह मानने को तैयार नहीं है। न ज्योतिषियों का यह संप्रदाय ही है। अब यहाँ पे यह संप्रदाय शब्द जो यूज हुआ है, यह पाराशरी ज्योतिष के बारे में हुआ है। जो पाराशरी ज्योतिष को मानने वाले संप्रदाय हैं, वो भी ये बात नहीं मानते। अस्तु। अब त्रिशधाय पति अर्थात तीसरे, छठे और 11वें घरों के संबंध में सुश्लोक मत का मत है कि इन स्थानों का मालिक पापी होता है। यहां से देखिए, राहु केतु के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे राहु केतु के बारे में नीचे दिया गया है। राहु केतु किन राशियों में स्वग्रही होते हैं और किन में उच्च, इस विषय में शास्त्रकारों के महान मतभेद है। एक पुस्तक है जिसका नाम है जातक परिजात। के मत में राहु का घर कन्या है, मूल त्रिकोण कुंभ और उच्च राशि मिथुन है। जातक पारिजात बुक कहती है, जातक पारिजात
कि राहु का, देखिए क्या लिखा है, कि राहु का घर कन्या है। यहाँ पे भी राहु के घर को कन्या बताया गया है। और मूल त्रिकोण राशि कुंभ बताई गई है। मूल त्रिकोण राहु की कुंभ बताई गई है। और उच्च राशि मिथुन बताई गई है। मिथुन राशि। अब देखिए आगे। बृहद पराशर के मतानुसार राहु का उच्च स्थान वृषभ है और केतु का वृश्चिक। बृहद पराशर होरा शास्त्र, एक मिनट, यहाँ लिखा है बृहद पराशर होरा शास्त्र के मतानुसार राहु का उच्च स्थान वृषभ है। बीपीएचएस बोलते हैं इसको। बृहद पराशर होरा शास्त्र के अनुसार राहु का उच्च स्थान वृषभ राशि है। और केतु का वृश्चिक है। मूल त्रिकोण राशि कर्क है और मिथुन और धनु दोनों राशि क्यों। संभवतः राहु का मिथुन, केतु का धनु। राहु को मिथुन राशि दी गई है और केतु को धनु राशि। तो राहु का स्वस्थान कन्या और केतु का मीन, इस तरह से बताया गया है। अब यही चीज फल दीपिका के अनुसार, अगर फल दीपिका के अनुसार देखें तो ये लिखा है, देखिए, फल दीपिका के अनुसार मेष वृषभ कर्क वृश्चिक और कुंभ में राहु बली होता है। कौन कौन सी राशियों में। फल दीपिका के अनुसार फल दीपिका के अनुसार मेष वृषभ कर्क और वृश्चिक। मेष वृषभ कर्क और वृश्चिक राशियों में राहु बली होता है। राहु की उच्च राशि मिथुन, स्वराशि कन्या है। केतु की उच्च राशि धनु और स्वराशि मीन है। यह संकेत निधि के अनुसार है। राहु का उच्च स्थान वृश्चिक और केतु का कुंभ, यह संकेत निधि की संस्कृति टीका के यवन मत में दिया गया है। कोई कोई राहु का उच्च स्थान वृषभ, मूल त्रिकोण कर्क और मित्र राशि मेष मानते हैं। एक अन्य मत है कि सिंह कन्या धनु और मीन राहु स्वस्थान है। कुछ राहु का ग्रह कन्या मानते हैं, कुछ अन्य कन्या को केतु का ग्रह मानते हैं। अन्य मत है कि जिस राशि में केतु उदय हो वह केतु का ग्रह है। केतु के साशय पुच्छल तारे से है। अब केतु क्या है। ये एक पुच्छल तारा है जिसका उदय भावी उपद्रव, छत्रभंग, व्यथा आदि का घोतक है। यह विभिन्न मत दैवज्ञाभरणम में दिए गए हैं। इन विविध मतों का प्रदर्शन इसलिए किया गया है कि राहु केतु के स्वराशि के विषय में मैं तज्ञ नहीं है। मतलब इतना ज्यादा कंफ्यूजन है। कोई बुक किसी चीज के लिए मानती है, कोई बुक किसी चीज के लिए मानती है। राहु और केतु के विशेष फल के लिए देखिए, यहाँ पे एक बुक का और रेफरेंस इन्होंने दे दिया। तो अब किसको माना जाए किसको नहीं माना जाए राहु केतु के कॉन्टेक्स्ट में, यहाँ पर ये बहुत कंफ्यूजन है। तो ओवरऑल ये पाराशर ज्योतिष को मानने वाले लोग ये मानते हैं कि राहु केतु के एक्सिस, क्योंकि राहु केतु हमेशा ही 180 डिग्री पर होते हैं। अगर राहु किसी भी स्थान पे है, कितने भी डिग्री के है, और उससे 180 डिग्री बिल्कुल सामने ही केतु देव होंगे, उतनी ही डिग्री पर होंगे। तो राहु केतु का एक्सिस जो बनता है वो 180 डिग्री बनता है। और राहु केतु अशुभ फलदायक होते हैं, ये तो 100% बात हो जाती है। इनका एक्सिस, एक्चुअली इनका अक्ष जो होता है वो अशुभ फल देता है। लेकिन कुछ स्थानों पर ये पुस्तक बताती है कि
ये शुभ फलदायक भी हो जाते हैं, खासकर जब वो त्रिकोण में हो। तो ये शुभ फलदायक भी हो जाएंगे, और स्पेशली तब जब यहाँ पर कन्या राशि हो। अब कन्या राशि अगर पंचम भाव में है तो वृषभ लगना बनेगा। कन्या राशि अगर नवम भाव में है तो मकर लगना बनेगा। तो इस तरह से हम राहु केतु को जान सकते हैं कि वो शुभ फलदायक होंगे या अशुभ फलदायक होंगे। मिथुन राशि में राहु को उच्च बोला गया है। एक बुक है जो राहु को वृषभ राशि में उच्च बताती है। इसी तरह से अगर वृषभ राशि में राहु उच्च के हैं तो केतु वृश्चिक में उच्च के होंगे। अगर मिथुन राशि में राहु उच्च के हैं तो धनु राशि में, मिथुन राशि को अगर उच्च का माना जाए तो धनु राशि में केतु उच्च के होंगे। तो ये चीजें, ये कुछ किताब किसी मत को फॉलो करती है, कुछ किताब किसी मत को फॉलो करती है। आशा है आपको ये राहु केतु के बारे में जो जानकारी प्रदान की गई है वो अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।